हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं जो आज पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में कंपटीशन से रिलेटिव हर क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान देना। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे संज्ञा के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। तो लिख लेते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसे भूल जाइए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप ये सोचिए कि आपके आसपास में जितने भी कुछ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे क्या रहा है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक है। तो व्यक्ति में संज्ञा में क्या आ जाएंगे। तो राकेश, मुकेश, रीता, गीता सब संज्ञा होंगे। तो व्यक्ति में क्या हो जाएंगे, मुकेश, राकेश, रीता, और भी कुछ हो सकते हैं। जितने भी नाम हैं, मुकेश, रीता, सुमेधा, डेजी, जितने भी हैं सब संज्ञा आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं वस्तु में। वस्तु में क्या कहता है, वस्तु में क्या हो सकता है। ये मार्कर भी एक संज्ञा है, ठीक है। कलम, मार्कर, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, कुछ भी हो वो सब संज्ञा में आता है, वो संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कलम और बहुत सारी चीज़ हो सकती है संज्ञा, ठीक है। तो हम आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहे हैं, ठीक। अब स्थान की बात करते हैं। तो स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, किशनपुर, समस्तीपुर, ये सब भी संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोलकाता, दिल्ली, और कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि समस्तीपुर, और बहुत सारे हो सकते हैं। जितने भी गांव हैं, स्थान के नाम है ना, सब संज्ञा होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये भाव क्या होता है। भाव जो आपके अंदर पैदा होता है, जैसे जिसे फीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मोहन राकेश से घृणा करता है। घृणा क्या है, फीलिंग है। मोहन राकेश से घृणा करता है, घृणा, ठीक है। तो वही फीलिंग हो गया। जैसे कि रीता मुकेश से प्रेम करती है, प्रेम क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। तो भाव में यही आ जाएगा, घृणा, प्रेम, और बहुत सारी चीज आ सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि भाव का मतलब क्या होता है, जो फील होता है, ठीक है। ये आपके अंदर पैदा होता है, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं संज्ञा के भेद पे। तो जानते हैं संज्ञा के मूल भेद। तो संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि संज्ञा के मूल भेद होते हैं 5, तो कोई कहेंगे 3, लेकिन संज्ञा के मूल भेद जो होते हैं ना, वो 2 होते हैं, ठीक है। 2। अब कौन कौन से होते हैं ये सब भी जानेंगे। सबसे पहले एक होता है वाचक संज्ञा, यथार्थ वाचक संज्ञा। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। संज्ञा के मूल भेद होते हैं 2, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आप सोच रहे हैं कि यथार्थ का मतलब क्या होता है। तो यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, जो आपको दिखे, ठीक है। जो आपको दिखे उसे वास्तविक, यथार्थ का मतलब होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वास्तविक मैं लिख देती हूँ वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक, जो आपको दिखे, ठीक है। लेकिन भाव ये नहीं दिखेगा, ये फीलिंग है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं दृश्य जो आपको दिखे, ये अदृश्य जो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप बताइए कि यथार्थवाचक संज्ञा में क्या क्या सब आ सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक,
वाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब सोच रहे हैं कि ये 4 ही है, तो एक जो है ये हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जो दिख सकता है तो ये 4 हो गया, ठीक है, यहाँ 4, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा मैं फिर से बता दे रही हूँ कि ये अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं, ये फीलिंग होता है, ठीक है। और ये हो गए। अब जानते हैं प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और आधुनिक हिंदी में। तो सबसे पहले तो जानेंगे प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी में प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। दूसरा, तो सबसे पहले जानेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है, और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद जो होते हैं 3 होते हैं। तो आप चलते हैं कि 5 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 5, तो पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा भाववाचक। द्रव्यवाचक। 5वां समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद जो होते हैं 5 होते हैं, ये 5 का नाम मैंने लिख दिया है। अब चलते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद जो होते हैं 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। तो पहले तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। तीसरा समूहवाचक। अब आप लोग सोच रहे हैं कि 3 होता है तो 2 कहाँ गया। तो 2 जो है ना वो जातिवाचक में आ जाता है, ठीक है, 2 जातिवाचक में आ जाता है। कौन कौन सा, एक भाववाचक, एक द्रव्यवाचक। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए अगले वीडियो में मिलेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में, और 5 प्रकार का विवरण को लेके हम आएंगे फिर अगले वीडियो में।